देखिए, ईरान पे अमेरिका 1979 से प्रतिबंध लगा चुका है। कमोबेश उस पर प्रतिबंध लगता ही रहा है। बीच में जब JCPOA हुआ था, उस बीच में थोड़ा सा खुला था, लेकिन फिर जब ट्रंप साहब आए 2018 के बाद फिर सैंक्शन लग गए। और अब ये जो बोल रहे हैं, इसका सीधा असर ईरान पे तो कम, लेकिन उससे ईरान से जो ट्रेड करता है, खासकर चीन जो 90% तेल खरीदता है, सेकेंडरी सैंक्शंस उन पे लगेंगे। और चीन, जैसा आप बता ही चुके हैं कि इसके पूरी तरह से नकारता है कि वो किसी भी तरह का सैंक्शंस लेगा। चीन पर इस पर सबसे ज़्यादा असर होगा। अब इकोनॉमिक वॉर जो है वो डाइवर्सिफाई होगा। इस समय आप ये मान के चलिए $1 20 लाख रियाल के वैल्यू में बिक रहा है। 40% का वहाँ इन्फ्लेशन है। तो उनके पास अब खोने के लिए आर्थिक तौर पे कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि जो चीज़ें आती थी, और इस बीच पाकिस्तान से भी वो बहुत सारी चीज़ें खरीदने लगा है। उनके बॉर्डर्स खोल दिए गए थे। 10% तेल जो है उनका ट्रेन से, यानी रेलवे लाइन से चीन जाता है और वहां से सामान आता है। उस पर वो प्रतिबंध लगा पाएंगे? मुझे लगता है वो मुश्किल है। नामुमकिन तो कुछ नहीं है, लेकिन मुश्किल है। लेकिन स्कॉट बेसेंट बहुत फर्म है इस बात पर कि वो सैंक्शंस लगाएंगे, और पूरी तरह से आज तक जो नहीं देखा गया वैसा सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन अगर वो लगाते हैं, उसका फुली इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि अब मुझे लग रहा है अमेरिका अब ये जानता है कि वो लैंड वॉरफेयर तो कभी नहीं करना चाहता था। जो वॉरफेयर अब भी चल रहा था उसमें भी वो शिथिल पड़ा, यानी वो मानने लगा है कि इसका असर नहीं हो रहा है। अब हमें इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ बढ़ना होगा। ईरान ने भी प्रतिकार किया है कि जितने भी तेल आते थे उसका एक बूंद भी तेल हम निकलने नहीं देंगे वहां से, यानी वो भी प्रिपेयर हो रहा है। तो ये गतिरोध की स्थिति है। और आज रात वो कह रहे हैं, आज रात क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो है, जो सेकेंडरी सैंक्शन जो उनके साथ ट्रेड करते हैं, रूस से तो ऑलरेडी बंद है उनका ये, तो पाकिस्तान और चीन इसके जद में आएंगे। और चीन ऑलरेडी उनसे डिमांड जो तेल की है वो कम करने लगा है, ईवी पे ट्रांसफर कर लिया है। उनके जितने टीपॉट रिफाइनरीज कहते हैं जो डिटेक्ट नहीं होते हैं ईरान का तेल, उनको उन पर असर पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है आर्थिक रूप से इस समय ईरान कुछ भी स्थिति में है कि वो उनको निगेट कर पाए। अमेरिकी प्रतिबंधों में क्या होने वाला है? ईरान पर सीधे सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे, तेल राजस्व और विदेशी मुद्रा के साथ बैंकिंग सिस्टम इसकी जद में आएंगे, शैडो बैंकिंग नेटवर्क, एक्सचेंज हाउस फ्रंट कंपनियों पर एक्शंस होंगे, क्रिप्टो संपत्तियों की जब्ती और बढ़ाई जा सकती है, विदेश में मौजूद संपत्तियों को टारगेट किया जा सकता है। पहले से ही ईरान ये कहता रहा है कि इनको डीफ्रीज करो, यहां पर और ज्यादा संपत्तियां जो हैं वो ली जा। अब ये जो तमाम असर होंगे, क्या ईरान इस सब को भी पहले से समझता है? जैसे काइनेटिक हमले के मामले को बहुत हद तक उसने वैसा नहीं साबित होने दिया दुनिया के सामने जैसा अमेरिका साबित करने पर तुला हुआ था। क्या सैंक्शंस वाला मामला भी वैसा ही होगा, या यहां पर अब वाकई वो नाभि कुंड जहां अमृत होता है वो पहचान लिया गया है, अब बड़ा मुश्किल होगा? दीप्ति जी, आपको क्या लग रहा है? नमस्कार सर, मेरा भी अमिताभ सर के साथ वाला ही व्यू है। मैं बिल्कुल मानती हूं कि ये सैंक्शंस मोर ऑफ अ पेपर टाइगर होके रहेंगी। सर ने टीपॉट रिफाइनरीज की बात करी, साथ साथ जो शैडो फ्लीट चलती है, क्योंकि हम पिछले अगर 4-5 महीने से देखें, जब से 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ है, कभी कुछ चीजें ऑन है, कभी ऑफ है, कभी होर्मुज बंद है, कभी खुल रहा है। ट्रंप की तरफ से तो ये बयान भी आ गए थे कि नाउ होर्मुज इज अमेरिकन टेरिटरी। उसके बावजूद भी कभी ब्लॉकेड है, कभी कुछ है। हम ये भी सुन रहे थे कि उनकी रिफाइनरीज इतनी ओवरफ्लो कर गई हैं कि उनके पास तेल अपना उनको खोलना ही पड़ेगा जो होर्मुज है। तो ये सब स्थिति नहीं आई। ईरान ने दिखा दिया कि 2019 के बाद भी, जब से भी सैंक्शंस थी, काइनेटिक वॉरफेयर में भी अमेरिका उनसे नहीं जीत पाया। जो माइटी अमेरिकन फ्लीट कहलाती थी वो भी असफल रही वहां पे। और दूसरी बात, जो ये सैंक्शंस की बात है, देखिए वो सैंक्शंस आज से तो झेल नहीं रहे हैं, और ऐसी स्थिति है कि अब सामने है चाइना ने अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाके खड़ा किया हुआ है, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, चाहे वो ताइवान के जितनी भी वहां की चीजें हों। ऐसी सिचुएशन में, और जो अभी थोड़ी दिन पहले ट्रंप और शी की जो मुलाकात भी हुई थी, उसमें भी जो बॉडी लैंग्वेज थी ट्रंप की, शी की टोटली डोमिनेटिंग, एक वो पूरा, अगर हम उस पूरे बातचीत को देखें तो वो टोटली चाइना डोमिनेटेड एंड शी डोमिनेटेड बातचीत रही थी। तो इससे भी पूरा समीकरण समझ में आता है कि अमेरिका की तरफ से ये बयानबाजी अपने मिड टर्म पोल्स को देखते हुए चल रही है, उनके खास जो है स्कॉट बेसेंट वगैरह उनकी तरफ से चल रही है। बट इन प्रिंसिपल, इन इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा असर होता पूरे विश्व पे मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि इंडिया ने
भी अपने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी कर लिए हैं, अमेरिका ने भी वेनेजुएलन तेल अब ले लिया है तो उसको बेचना है, उधर रशिया के पास भी तेल है, चाइना अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। तो ये जो चेंजिंग वर्ल्ड डायनामिक्स हैं, इसमें मुझे लग रहा है कि ये अगेन एक पेपर टाइगर की तरह रहेगा। आज रात जैसे एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म होने वाली थी, वैसे ही ऐतिहासिक एक दौर हम देख रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी